कि आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां भाजपा प्रदेश की जनता को 250 साल पुराने इतिहास से रूबरू कराने जा रही है, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है। तो मध्य प्रदेश में 21 मई से महारानी अहिल्याबाई होलकर की महानता का बखान किया जाएगा। ये बखान कोई और नहीं बल्कि भाजपा करने जा रही है। 1725 में जन्मी अहिल्याबाई ने 1767 से लेकर 1795 तक मालवा क्षेत्र में होलकर साम्राज्य को न सिर्फ संभाला बल्कि उसका विस्तार भी किया। अहिल्याबाई होलकर अपने न्याय, विकास और सामाजिक समरसता के लिए पहचानी जाती है, जिसे लेकर कांग्रेस भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है। तो भाजपा कांग्रेस पर देश की महान विभूतियों के अपमान का आरोप कर रही है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं एक रिपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विशेष अभियान चलाने जा रही है। पार्टी उनके सुशासन, सामाजिक सुधारों और महिला सशक्तिकरण जैसे योगदानों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 21 से 31 मई तक कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन आयोजनों का उद्देश्य अहिल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी शासन, मॉडल, सामाजिक सुधारों और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों को उजागर करना है। इस अभियान का समापन 31 मई को इंदौर में एक भव्य आयोजन के साथ किया जाएगा। मां अहिल्या की 300वीं जन्म जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन द्वारा विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। साथ ही भाजपा संगठन द्वारा भी मंडल स्तर तक संगोष्ठी की जा रही है। मौजूदा समय में देश के भीतर भारत पाक युद्ध का मुद्दा छाया हुआ है, जिसमें हुए सीज फायर को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर आक्रामक है। ऐसे में देवी अहिल्याबाई होलकर के बखान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी एक बार फिर मुद्दे से भटकाने की राजनीति कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है? क्या अहिल्याबाई के राज में ऐसे मंत्री होते थे जो महिलाओं की इज्जत सड़क पर उछालें? क्या जो है अहिल्याबाई के राज्य में ऐसे लोग होते थे कि जो है 100 करोड़ के घोटाले चावल की धान की उपार्जन में कर लें? अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में हुआ था। उनके 30 वर्ष के कार्यकाल को सुशासन, न्यायप्रियता, सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कार्यों के लिए जाना जाता है। अहिल्याबाई ने नारी सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। मौजूदा समय में इतिहास के पुरोधाओं को याद करना बीजेपी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये रणनीति सियासी फायदे के लिए है या फिर सच में बीजेपी इतिहास को जीवंत करना चाहती है, इस पर कांग्रेस एक राय नहीं है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से सोहेल खान की रिपोर्ट। तो अहिल्याबाई का योगदान बीजेपी करेगी बखान, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हिमानी सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और भूपेंद्र सुलेरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र सुलेरी जी, बहुत संक्षेप में, लंबा मत खींचेगा, इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं जो भी बीजेपी 21 से 30 तारीख 31 तारीख तक करने जा रही है, संक्षेप में? देखिए, निश्चित रूप से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो अहिल्याबाई जी मध्य प्रदेश और जो मालवा क्षेत्र है, मध्य भारत का क्षेत्र, महाराष्ट्र का भी है, तो उसमें बड़ा प्रभाव है। उनका 300वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, तो इसमें राजनीति को कह सकते हैं। लेकिन साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके जो प्रशासन, उनका कुशासन और जो भी उनने अपने नई चीज़ें की हैं, हिंदू सनातनी के लिए महेश्वर धाम की स्थापना और बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में अपने इतिहास को और नए जीवन के रूप में लाने के लिए एक नया प्रकाश देना चाहती है। हमने राजनीतिक मायने पूछे हैं आपसे। तो वो इतिहास नहीं पूछा और संक्षेप में पूछा। तो निश्चित रूप से वो ये चाहती है कि
उनकी जो चीज़ें हैं वो हमारे, क्योंकि वो दक्षिणपंथी पार्टी है और वो निश्चित रूप से सनातनी को नई पीढ़ी में लाना चाहती है और जिससे वो राजनीति के नए आयाम तैयार करना चाहती है और संगठनात्मक रूप से और सरकार रूप से वो काम देना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को, जिसके कारण वो है राजनीति फायदा मिल सके। और निश्चित रूप से उसकी जो मुख्य धारा है, जो कि अपने जो पुरातत्व लोग हैं उनके बारे में नई पीढ़ी को जान सके, क्योंकि वो नई शिक्षा नीति के रूप में भी हो और जिस तरह से उनके जो नेता हैं और जो मराठा नेता हैं और जो महाराष्ट्र में हैं, चाहे अपने इंदौर में होलकर जी का जो स्थापना है उसके बारे में भी जो सुमित्रा ताई और वहाँ के जो नेता रहे हैं उन्होंने काफ़ी कुछ उनके बारे में काम किया, इसलिए वो इस रूप में उसका राजनीति फायदा उठाने के लिए, क्योंकि वो राजनीति पार्टी और राजनीति फायदा उठाने के लिए इनका कार्य कर रही है। जी, हिमानी सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हिमानी जी, मेरी आवाज आ रही? जी, मुझे आ रही है। आपको आ रही है? आपकी थोड़ी धीरे, अब विपक्ष की आवाज जोरदार होनी चाहिए, धीरे आ रही है। नहीं सर, मेरी आवाज। आपके स्काइप का ऑडियो म्यूट है। क्या म्यूट है सर? आपका स्काइप जो है उसका ऑडियो जो है वो म्यूट है, बंद है। आ रही है अब आपको मेरी आवाज? अभी भी चालू नहीं हुआ। और नहीं तो आप आपकी टेक्निकल टीम से बात कीजिए कि जो भी फोन से शुरू करें। मैं फोन से कनेक्टेड हूँ आपके साथ, तो मेरी आवाज आप तक आनी चाहिए। जी 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 चलिए, अब आपकी भी आ रही है हमें। जी हिमानी जी, आप इंदौर में हैं और इंदौर से ही आती है जैसा मुझे मालूम है। ऐसी स्थिति में अगर खासकर मालवा के और इंदौर के लोगों को अहिल्याबाई देवी रूप में मानते हैं वहां के लोग, तो अगर अहिल्याबाई के आदर्शों को, उनकी कर्तव्य परायणता को, उनकी धर्मनिरपेक्षता को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में पहुंचाने जा रही है तो आपको स्वागत करना चाहिए और शायद स्वागत करेंगे भी आप। पहले माँ प्रातः स्मरणीय माँ अहिल्या के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि डिबेट का टॉपिक बहुत सुंदर है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस को ये इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि माँ अहिल्या के विचारों को, उनके सिद्धांतों को देश, प्रदेश या दुनिया देश तक पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जैसा कि खुद आपने पहले इसको पॉइंट आउट किया और जितेंद्र जी ने भी बोला कि राजनीतिक माइलेज के लिए हमारे जो महान हस्तियां हैं उनका उपयोग करना बहुत ही निंदनीय कार्य है। सरकार को चाहिए कि बच्चों के सिलेबस में इस चीज को डालें ताकि बच्चों के अंदर शुरू से इस तरह की संस्कार पड़ सके और ये शिक्षाएं उनकी प्रत्यारोपित हो सके उनकी मूल भावना के अंदर। लेकिन सरकार का काम है जो कुछ भी माँ अहिल्या ने अपने जीवन काल में किया उसका अनुसरण करना, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इससे कोसों दूर नजर आती है। माँ अहिल्या की जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल अपोजिट है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने सबसे पहले आएंगे, दूसरे वक्तव्य में उन पर भी आएंगे। आपने बात की न्याय और सामाजिक समरसता की, तो कहीं ना कहीं अगर आप पिछले 10 दिन के परिप्रेक्ष्य में ही देखें तो न्याय और सामाजिक समरसता के मामले में भारतीय जनता पार्टी तो कहीं कहीं टिकती नहीं है। उनकी तो पूरी राजनीति की नींव ही सांप्रदायिक सौहार्द मिटाने के ऊपर जुड़ी हुई है। सांप्रदायिकता उनकी संजीवनी है। वो जाति पाति और धर्म कर हिंदू मुसलमान करके तो उनको राजनीतिक संजीवनी प्राप्त होती है, वो तो उनका एनर्जी बूस्टर के रूप में प्रयोग करती है। तो वो हिमानी जी, आपने जाति पात, देखिए बीजेपी पे आरोप लगते रहे कि धर्म के आधार पे राजनीति करती है, धर्म के आधार पे बांटती, जाति पात पे नहीं बांटती है। और अहिल्या जी के समय सांप्रदायिक सद्भाव की कोई बात ही नहीं आती थी। जी, तो इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर के आप आरोप लगाएं, ये अभी उचित नहीं होगा। सर मैं बोल रहा हूँ, सामाजिक समरसता का मतलब है समाज में जो भी लोग रहते हैं उनके साथ समरसता, मतलब समान रूप से व्यवहार किया जाए, उनको हर चीज के अधिकार भी समान हो और उनके कर्तव्य भी समान हो। लेकिन जो सरकार इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में लोकतंत्र की भावना के विपरीत होकर
किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म जाति के आधार पर ट्रीट करती हो, जो एक मंत्री के ऊपर कार्रवाई करने में सिर्फ इसलिए पीछे हट रही हो कि उनका जो सामाजिक दबाव में आ रही हो, या सामाजिक दबाव तो इस चीज में हो नहीं सकता, राजनीतिक दबाव में काम कर रही हो, जो न्याय और सामाजिक समरसता से कोसों दूर हो। आप ये कह रहे हैं, खुद ही आप स्वीकार कर रहे हैं कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है, तो सामाजिक समरसता तो मां अहिल्या की जो विचारधारा है। हिमानी जी, आपकी पार्टी में सामाजिक समरसता है ना? आपकी पार्टी में है? बिल्कुल। तो आपने 50 साल तक शासन किया, तो सामाजिक समरसता के आधार पे आपने क्यों नहीं अहिल्या जी के जो न्यायप्रियता थी उनकी, उसका बखान क्यों नहीं किया प्रदेश भर में? त्रिपाठी जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मां अहिल्या को लोग अभी कल परसों से जानने लगे? क्या यहाँ पर हम पहले से नहीं जानते थे कि 1725 में एक ऐसी देवी हुई जिसने महिलाओं के लिए रोजगार के ऐसे आयाम खोल दिए जो आज भी किसी भी सरकार के लिए उनको अचीव कर पाना, उनके लक्ष्य तक पहुंच पाना असंभव का है। ऐसी मां अहिल्या जिन्होंने अपने राजनीतिक साम्राज्य को एक अकेली महिला होते हुए इस तरह से विस्तारित किया कि उनके कार्यकाल पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मां अहिल्या को लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद जानने लगे? चलिए आप अपनी सरकार में कर देते। प्रेम जी उत्तर दे दीजिए। और चूंकि ये 300वीं जयंती है, निश्चित तौर पे आपका उत्तर होगा कि 300वीं जयंती है उनकी, जो 30 मई को मतलब वो पैदा हुई थी, उसको लेकर के आप ये करने जा रहे हैं। आपको भी क्यों 20 साल लग गए ये सब करने में? त्रिपाठी जी, मैं दोनों तीनों बातों का जवाब दे देता हूं। देखिए, अभी तक शिक्षण पद्धति लगभग 70 वर्षों की, और सबसे ज्यादा बार किसके पास रही? कांग्रेस के साथ। मेघालय की शिक्षण पद्धति में क्या अहिल्या माता का एक स्थान सुनिश्चित था? क्या हमारी वीरांगनाओं का स्थान सुनिश्चित था? लगभग 10 वर्षों से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रेरणा के रूप में हम लोग ले रहे हैं, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब भी बात होती है तो हमारी वीरांगना, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो रानी कमलापति हो, चाहे वो रानी दुर्गावती हो, जिनके लिए आदरणीय गोविंद सिंह के साथ के स्टेटमेंट है कि पता नहीं कहां से लाके स्थापित कर देते हैं। हमने जब आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया तब भी उनका स्टेटमेंट क्या था? तो कांग्रेस पार्टी ये ना बताओ। दूसरा, इन्होंने कहा धर्म विशेष के लिए आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? देश के संसाधनों पर किसका पहला अधिकार है? और उसके बाद लगभग 10 साल में जितनी योजनाएं हैं वो सभी को एक साथ में मिल रही है। अब मैं आ जाता हूं आदरणीय लोक माता के नाम पर। श्रद्धेय लोक माता अहिल्याबाई को पुण्य श्लोका कहा जाता है, और मुझे निश्चित तौर पर इसीलिए मैंने कहा कि जब भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होगी तो वीरांगनाओं की बात होगी। उन वीरांगनाओं का जो उद्देश्य था, जो उनकी शिक्षा के लिए, जो समरसता के लिए, जो शौर्य के लिए, जो चेतना के लिए, जो राष्ट्रवाद के लिए जो उन्होंने प्रेरणा दी थी, निश्चित रूप से उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2 तरीके होते हैं त्रिपाठी जी, या तो आप पढ़कर समझिए या फिर आपको कोई समझाए तो समझिए। निश्चित रूप से हम दोनों पद्धति पे काम कर रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्र चेतना हमारा प्रथम कर्तव्य। राष्ट्र नीति और राजनीति ये 2 अलग अलग विषय है। प्रेम जी, हिमानी जी धार्मिक आधार पर जनता को बांटने का आरोप लगा रही हैं। ऐसी स्थिति में बेहतर होता कि एक आध नवाब या जो बेगम, इन पे भी कोई आप अनुसरण कर लेते तो बेहतर होता। नहीं, देखिए, डॉक्टर एपीजे कलाम का जब नमाजे जनाजा जाता है तो बताइए कितने लोग इकट्ठे होते हैं, और ये कारण क्या है? और वहीं आतंकवादियों में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये तो कांग्रेस का फेलियर है ना, 70 वर्षों है ऐसे लोगों को, अलगाववादियों को प्रश्रय देना। हमने तो वीर अब्दुल शहीद को भी सम्मान देने का कार्य करा। कहा गया है कि जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रेरणा आएगी, मां अहिल्या देवी का नाम स्वतः ही आएगा। इंदौर में रेसिडेंसी कोठी का नाम जब आदरणीय शिवाजी के नाम से रखा था तब भी कांग्रेस को आपत्ति हो गई थी। अहमदनगर में माता जी के नाम से, लोक माता के नाम से नगर रखा गया, तब भी कांग्रेस को आपत्ति हुई थी। तो 10 वर्षों का हमारा कार्यकाल आप सतत उठा के देखिए। राष्ट्रीय संस्कारों के साथ में हम संस्कारवान जितना भी हमारा नेतृत्व वीरांगना है, वो सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, वो संपूर्ण भारत के लिए। उसका कारण है कि अगर लोक माता ने अगर कार्य करे तो संपूर्ण भारत के लिए करे। उन्होंने जो बावड़ियों का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो, सोमनाथ का निर्माण हो, सरयू का निर्माण हो, अन्य क्षेत्रों का निर्माण हो, और महिलाओं के लिए खास करके जो कार्य करा था, पहले एक प्रथा चलती थी कि अगर पुत्र की मृत्यु हो जाए
पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति रात साथ हो जाती थी। आदरणीय माता जी के समय कार्यकाल में इस प्रथा को भी बंद कराया गया। तो मुझे लगता है पुण्य श्लोका के जो कर्तव्य थे, जो उनमें कर्तव्य परायणता दिखाई थी, जो निर्भीकता दिखाई थी, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और इसी कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए हिमानी जी क्या कहना चाह रही हैं? सर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह के आप ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रेम व्यास जी कि क्या के नाम बदलने से और भव्य आयोजन करने से संस्कार प्रत्यारोपित हो जाते हैं? यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं कि माँ अहिल्या के संस्कारों को आपके अपने कार्यशैली में लाने की जरूरत है। अगर आप माँ अहिल्या का जरा सा भी सम्मान करते हैं तो सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक शब्दों को प्रयोग करने वालों पर हाईकोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको पहले माँ अहिल्या के चरणों में जाने से पहले सबसे पहले ये कृत्य करके अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश करनी चाहिए थी। यहाँ तो आप दागदार दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तो आप अभी देश की बेटियों यहाँ सोफिया कुरैशी का हिमानी जी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पृष्ठभूमि, यहाँ इतिहास की बात हो रही है। सोफिया कुरैशी ने इतिहास बना दिया त्रिपाठी जी इतिहास सोफिया कुरैशी का इतिहास यहाँ 300 साल पुराने ना कि सिर्फ आयोजन। हिमानी जी आज वो सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट है अहिल्याबाई जी। कहाँ अहिल्याबाई जी? आप सोफिया कुरैशी जी और अहिल्याबाई जी की तुलना मत करिए। जरूरत है माँ अहिल्या के सिद्धांतों को अपनाने की जरूरत है। भव्य आयोजन करने से, अपने कार्यकर्ताओं को काम देने से, राजनीतिक माइलेज लेने से माँ अहिल्या के चरित्र पर 19-20 का भी फर्क नहीं आने वाला है। वो महान थी, है और हमेशा रहेंगी। और पूरा देश माँ अहिल्या को, केवल मध्य प्रदेश या मालवा नहीं, पूरा देश माँ अहिल्या को उनके जो उन्होंने अपने जीवन काल में काम किया वही तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो अहिल्या जी के बारे में क्या किया कांग्रेस की सरकारों ने? भारतीय जनता पार्टी को माँ अहिल्या के गुणगान गाकर श्रेय लेने की जरूरत नहीं है कि वो नहीं बताएंगे तो माँ अहिल्या के बारे में। अगर आपके शासनकाल में उनके गुणों को लेकर के एक कार्यक्रम हो जाता तो ये कर ही नहीं पाते प्रेम जी। ऐसे कार्यक्रम मैं आप तक खुद कर रही हूँ, कार्यक्रम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ अहिल्या के संस्कारों को अपने अंदर लेने की जरूरत है जी। चले पूछ लेते हैं प्रेम जी माँ अहिल्या के संस्कारों को आत्मसात करिए, ऐसा हिमानी जी का कहना है, ना कि उनके गुणगान करिए और आप जो नई पीढ़ी है उनके पास मत लीजिए जी। नहीं त्रिपाठी जी बताइए, नाम रखने से क्या उनके संस्कार नहीं जाएंगे? क्या लोगों में चेतना की जागृति नहीं होती? नाम बदलने से तो मुगल एम्परर क्यों नाम रखा गया था, मुगल म्यूजियम क्यों नाम रखा गया था, औरंगजेब रोड क्यों इस भारत में मौजूद है? आपने जब नाम रखे तो आपने व्यक्ति विशेष के नाम वोट देने के खातिर रखे। हम जब व्यक्ति विशेष के नाम रख रहे हैं तो संस्कारों के तहत रखे हैं और उन संस्कारों को पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। हम अगर जयंती बना रहे हैं तो जयंती बनाने के साथ में उस जयंती का उद्देश्य जनता तक पहुंच पाए, उस आम व्यक्ति तक उनका उद्देश्य पहुंच पाए, जिसको पहुंचाने में 70 वर्षों में कांग्रेस विफल रही थी। बाबा साहब का नाम बदल रहा, संभल में आपने बाबा साहब का नाम क्यों बदला? क्यों कानपुर देहात कर दिया गया और क्यों रमाबाई का नाम बदल दिया गया? तो यह आपके कृत्य थे, कांग्रेस के कृत्य थे, समाजवादी पार्टी के कृत्य थे। जिस विषय में आपने बात करी, आज ही रामगोपाल यादव जी का स्टेटमेंट है, उसकी भी चर्चा कर लेते तो अच्छा होता। इसीलिए कहा गया है कि संस्कारों को समझते हुए आम जनता के मध्य में पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं एक बात बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। 2014 में त्रिपाठी जी संडे गार्जियन ने लिखा था कि अब भारत में वो सरकार है जो पूर्णतः भारतीयता के साथ में है, जिस पर किसी भी मानसिकता का असर नहीं है। ये संडे गार्जियन ने 2014 के अपने एडिटोरियल पेज में लिखा था। तो मुझे लगता है वो समझ चुके थे कि अब भारत में संस्कारित राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बैठे लोग मुझे लगता है नहीं समझना चाहते। जनता के मध्य में जो संदेश हमको पहुंचाना, निश्चित रूप से हम उसको पहुंचा देंगे। जी वाणी जी संक्षेप में फिर हम एक बार फिर सुन ले रहे जिसे इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी लेंगे जी। चलिए ठीक है त्रिपाठी जी, आपने मुझे टोका कि सोफिया कुरैशी का इसमें मैटर नहीं है। महिला अपराध जो मध्य प्रदेश में पनप रहे हैं, क्या उसके बारे में हम बात कर सकते हैं? जिसके मामले में भारत के टॉप 2 राज्यों में मध्य प्रदेश आता है। क्या माँ अहिल्या के समय पर इस तरह की घटनाएं इतनी ज्यादा मात्रा में हुआ करती थी? क्या सरकार का काम इस तरह की चीजों को रोककर माँ अहिल्या के चरणों में श्रद्धांजलि देने का नहीं है? क्या सिर्फ उत्सव और आयोजन करके आप माँ अहिल्या के चरण कमलों का अनुसरण कर सकते हैं या उनके सिद्धांतों का प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या सरकार की जवाबदारी यहाँ खत्म हो जाती है? हिमानी जी, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां महिला अपराध शून्य है।
या मध्य प्रदेश में 20 साल पहले महिला अपराध शून्य था? टॉप 2 राज्यों में भारत के टॉप 2 राज्यों में मध्य प्रदेश आता है। कभी महाराष्ट्र ऊपर हो जाता है, कभी मध्य प्रदेश नीचे हो जाता है। 1 और 2 का आंकड़ा खेल रहे हैं और ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। ये मेरा पर्सनल कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या शून्य था एनसीआरबी के आंकड़ों में 2003 के पहले? त्रिपाठी जी, आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपने मुझसे पूछा क्या टॉप 2 में मध्य प्रदेश का होना आपको और हमें गौरवान्वित करता है? नहीं, ये तो आप बताएंगे, राजनेता बताएंगे, हमारा काम नहीं है ये। नहीं सर, अपराध के मामले में मध्य प्रदेश का टॉप 2 में होना किसी भी मध्य प्रदेश के नागरिक के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है सर। हिमानी जी, चूंकि आपने सवाल अहिल्या जी को लेके खड़ा किया, महिला अपराध, बाल अपराध सब है। उन्होंने न्याय प्रियता के लिए अपने बेटे तक को रथ के नीचे कुचलने की बात कह दी थी, वो तो बात अलग है। लेकिन अहिल्याबाई जी की तुलना बाल अपराध, महिला अपराध इन सबसे मत जोड़िए, इसलिए कि जहां सरकार कांग्रेस की है वहां शून्य हो तो बात अलग है। त्रिपाठी जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मां अहिल्या के संस्कारों का बताने का मतलब है कि हम आज के जीवन के अपने परिप्रेक्ष्य में उन सिद्धांतों को लागू करें। तो अगर आजकल के उदाहरणों से हम उसकी तुलना नहीं करेंगे तो क्या फायदा फिर इस बारे में बात करने का? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपका कानोज व्यास जी का उत्तर है। भूपेंद्र जी, इस पूरे मुद्दे में इसके राजनीतिक मायने आगे क्या निकाले जाएं? और ठीक है, इतिहास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कुछ अप्रत्याशित निर्णय लेती रही है, हमेशा, आप भी जानते हैं। फिर से वही निर्णय लिया है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता में हमेशा कांग्रेस रही, लगभग अभी विगत वर्षों से लगभग 50 से 55 वर्षों में, और सरकार ने यह ध्यान नहीं दिया कि यहाँ के जो मूलतः लोग हैं और जो विद्वान जिनका देश के और राष्ट्रवाद में योगदान रहा, उनके बारे में आगे की पद्धति बढ़ाई जाए। कांग्रेस ने हमेशा अपने लोगों को ही आगे, चाहे नामकरण की बात रही हो और जो भी किया गया है उस पर देखिए, इंदौर में होलकर स्टेडियम, होलकर एयरपोर्ट का नाम, होलकर यूनिवर्सिटी का नाम कांग्रेस ने रखा, लेकिन उसके बारे में प्रचार नहीं कर पाई। दूसरी बात, बीजेपी हमेशा ये चीज को देखती है और अन्वेषण करती है कि वहां के हमारे जो क्षेत्र के जिनमें राष्ट्रवाद की भावना रही है, जो लोग छोटे भी दायरे में रहे, उन लोगों को भी इतिहास में लाया जाए, और ये एक मूलतः लड़ाई है। दूसरी महत्वपूर्ण लड़ाई यहां पे ये है कि जितने भी आइकॉन रहे कांग्रेस के समय, जो देश की आजादी में रहे, जो मूलतः बीजेपी ने सत्ता के बाद उनको अपना बना लिया है और उस राष्ट्रवाद को अपनी टिप लगाई है, जो कि कांग्रेस ये कहती थी कि ये कांग्रेस के बैनर तले देश की आजादी में लगे हैं, चाहे सरदार वल्लभ पटेल हों, चाहे और भी लोग हों। इस पे लड़ाई द्वंद्व चलता रहा। कांग्रेस की इसमें एक प्लानिंग नहीं रही, ये एक बहुत अभाव रहा और कांग्रेस का इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस ये जरूर कहती है कि आत्मसात, ये बड़ी बात कही इन्होंने कि उनके चरित्र को आत्मसात कैसे करेगी जब तक उसका प्रचार कोर्सों में लागू नहीं होगा, उनकी जयंतियों को, उनके जन्मदिन और उनके मरण स्मरण को याद नहीं किया जाए तो नई पीढ़ी को कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ इस चर्चा करने की आत्मसात, ये शब्द जरूर लगता है, लेकिन आत्मसात जब तक सिलेबस और पाठ्यक्रमों में और जब तक उनकी चर्चाएं नहीं होंगी, आज हम भी चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा और विमर्श से ये निकलता है और ये मतांतर पैदा होता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कांग्रेस को, और कांग्रेस हमेशा ये चीज, बीजेपी हमेशा उस नैरेटिव को लेकर अपना नैरेटिव बना देती है और कांग्रेस का जो नैरेटिव खुद का रहता है वो बन ही नहीं पाता। ये कांग्रेस में मंथन करने की आवश्यकता है और कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती होगी, क्योंकि कांग्रेस भी इस चीज को मानती है कि देश में जो लोग लोकमाता, क्योंकि उनके डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने खुद उनको लोकमाता कहा है और उनकी प्रजावत्सला बोला है। हाँ, प्रजावत्सला भी बोला है, तो उन्होंने काफी कुछ उनके बारे में कहा है। तो निश्चित रूप से ये चीजें कांग्रेस क्यों नहीं कैच कर पाती है, ये उनके संगठन को तय करना पड़ेगा। और बीजेपी इसके रूप में, उन्होंने जिस तरह से आपके ब्रीफिंग में भी बताया गया कि वो तालुका लेवल से और राष्ट्रीय लेवल तक इस कार्यक्रम की रूपरेखा बना रही है। तो ये देखिए, इसके सेमिनार करना, इनका आयोजन करना, तो ये सब चीजें एक ही नहीं है। मैंने तो इस चीजों में काफी, अभी उन्होंने एक प्रवक्ता ने नाम लिए रानी दुर्गावती के लिए, उन्होंने लक्ष्मीबाई के लिए, कमलापति के लिए, बहुत से लोगों के नाम लिए, इनके लिए सतत काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस को इस चीज में सोचना पड़ेगा और अपने इतिहास
इतिहास को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है और उसने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन वो विमुखता कुछ ही नामों पर रह गई है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा और ये स्वीकृति जब तक नहीं मानेंगे तो जब तक तर्क कुतर्क होते रहेंगे और देश की राजनीति एक नए शिखर पे पहुंचेगी। जी हिमानी जी, बहुत संक्षेप, मेरा पास समय समाप्त हो गया, क्या कहना चाह रही? वो उन्होंने, सुल्लेरे जी ने बहुत अच्छा कहा कि आप लोगों ने जो भी किया उसको जनता के बीच में भुनाया नहीं, और राजनीति में भुनाना बहुत जरूरी हो गया। भुनाना जरूरी हो गया, ये कोई राजनीतिक रणनीतिक बात हो सकती है चुनाव जीतने के लिए, पर विकास से इसका कोई संबंध नहीं होता। भूपेंद्र जी ने खुद पहले बोला कि हमने अपने लोगों के नाम रखे, फिर बोला कि हमने स्टेडियम और एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा, तो मतलब मां अहिल्या हमारी हैं, तभी हमने उनका नाम रखा। होलकर रखा, अहिल्याबाई नहीं रखा, होलकर। सर मैं बोल रही हूँ, आपने कहा सीमित समय है, कि मैं अभी भी ऐसा मानती हूँ कि सरकार का काम विकास को निरंतर करते रहना है, उसके प्रचार प्रसार खुद जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर सरकार बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में लग जाती है तो कहीं ना कहीं उससे विकास और ऐसी चीजें बाधित होती हैं। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मां हिमानी जी, अगर विकास कुछ करेंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो जनता को मालूम कहां से पड़ेगा? प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो जनता को मालूम कहां से पड़ेगा, ये बताइए। सही बात है त्रिपाठी जी, फिर आप कह देंगे कि हमने कभी कुछ नहीं किया। चलिए प्रेम जी, अब समय समाप्त हो गया, नहीं तो आपसे निश्चित उत्तर लेते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हिमानी जी आपका भी, और भूपेंद्र जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम और उससे पहले होने वाली सियासत पर। भाजपा इस इवेंट को सीधे तौर पर देश के गौरवशाली इतिहास और महान विभूतियों के सम्मान से जोड़कर देख रही है। उसका दावा है कि देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी देकर वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे ज्वलंत मुद्दों से गुमराह करने की सियासत करार दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि अगर भाजपा को देवी अहिल्याबाई होलकर का सम्मान करना है तो उनके वसूलों पर चलकर भी दिखाना चाहिए। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि सियासत में यह मुद्दा और कितना आगे तक जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।